25 से 30 दाखिल खारिज हम लोग अभी बैठे बैठे साइन कर चुके हैं। देखिए, सीतापुर नगर पालिका जो है अपने ड्यूटी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। उन्हीं के लाभ के लिए इस कैंप को लगाया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और जिनके यहाँ पानी की लाइन नहीं है, वहाँ पानी की लाइन की समस्या आती है, तो नगर पालिका में पूरे टाइम काम करने के लिए एक टैक्स का अलग काउंटर बनाया है, जो इतिहास में इससे पहले हम लोगों से पहले कभी नहीं रहा। अब हमको आधिकारिक सपोर्ट भी मिल गया है, तो चीजें थोड़ी फास्ट हो गई हैं और हम लोग को भी काम करने में सुविधा हो रही है। लेकिन कैंप में इतनी भीड़ हो जाएगी कि हमें उम्मीद नहीं थी। हम 50 कंप्लेनें विस्तारित हैं और जो पेंडेंसी में यहाँ हो श्री सुबोध कुमार मिश्रा जी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। सीतापुर शहर वासियों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आज 28 जुलाई 2026, जहां सीतापुर के नगर पालिका में दाखिल खारिज हो रही है, नामांकन हो रहा है। टैक्स से संबंधित सभी समस्याओं का निदान यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखा दें कि ये नगर पालिका का मीटिंग हॉल है, और जैसा कि नगर पालिका के द्वारा पहले ही यहाँ पर बता दिया गया था कि जितने भी दाखिल खारिज है, नामांकन है, टैक्स वसूली है, टैक्स से संबंधित जो भी नगर पालिका से संबंधित आपकी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर जो है उस समस्या के लिए पूरा कैंप आयोजित किया गया है। और ये मेगा कैंप हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पटल बनाए गए हैं, यहाँ पर टैक्स पटल है, और सब पर जो है सभी कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। एक एक करके हर एक समस्या का समाधान यहाँ पे किया जा रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है उनकी समस्याएं संबंधित जो भी यहाँ पर है, और खुद यहाँ पर नगर पालिका के जो है देखिए वार्ड वार हर बार बैठे हैं कि अगर टैक्स स्लिपिंग जो कुणाल सैनी है वो वार्ड इस्माइलपुर, सिविल लाइन, नई बस्ती, तरीमपुर, ऊंचा टीला ये देखेंगे। उसी के बाद आगे जो है यहाँ पर उमंग यादव का वार्ड है, उसमें 5 वार्ड दिए गए हैं। हर एक वार्ड से संबंधित यहाँ पर सभी चीजों को जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि किसी को भी कोई समस्या अगर हो तो वो अपने उस वार्ड संबंधी जो टैक्स लिपिक है उनसे जाकर के बात कर सकते हैं, उनसे आगे पूछ सकते हैं। फिलहाल टैक्स पर ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर संपत्ति विभाग के लिए देखिए लगे हुए हैं राकेश मिश्रा जो संपत्ति लिपिक है, और पालिका नजूल के लिए अभिषेक सेठ नजूल लिपिक। तो हर एक नगर पालिका के पटल पर हर एक कर्मचारी नगर पालिका का बैठा हुआ है, और जिस तरह से दिखाएं तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। हम सबसे पूछेंगे भी कि कैसे यहाँ पर क्या क्या कौन कौन लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी बात करें पहले अधिकारी से। प्रकाश व्यवस्था के लिए जल विभाग के लिए, जलकर विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, सफाई विभाग के लिए, निर्माण विभाग के लिए, तो ये पूरा नगर पालिका में देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बेहतर सुविधा लोगों के लिए की जा रही है, जिससे कि यहाँ पर जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं वो समस्याओं का निजात मिले। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है दाखिल खारिज की, जो सीतापुर शहर में एक समस्या बनी हुई थी कि यहाँ पे लोगों की दाखिल खारिज नहीं हो रही है, उसके लिए जो है यहाँ पर खुद देखने के लिए आज यहाँ पर जो एसडीएम न्यायिक है ईओ प्रभारी सीमा सिंह वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। और अभी हम यहाँ पर जो चेयरमैन है नेहा अवस्थी, उनसे भी बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और मुख्य समस्याएं कौन कौन सी यहाँ पर हैं। फिलहाल देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नगर पालिका चेयरमैन है, चेयरमैन प्रतिनिधि है, नमिंद्र, सभी लोग यहाँ पे मौजूद देखिए बात कर रहे हैं, लोगों को देखिए समझाया जा रहा है। आप कोर्ट से बंटवारे का ऑर्डर ले आइए, ठीक है, तो आपके अपने हिस्से का ये बना देंगे। देखिए कोर्ट से संबंधित जो भी समस्याएं यहाँ पर है, सभी समस्याएं जो खुद शहरवासी लेके आ रहे हैं। नगर पालिका की चेयरमैन नेहा अवस्थी, प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, ईओ प्रभारी सभी लोग यहाँ पे मौजूद। हम जानेंगे कि अभी तक का जो है सुबह से 10 बजे से कैंप चल रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या शहरवासियों की थी दाखिल खारिज की, जिससे नगर पालिका के द्वारा कैंप लगा के निपटारा किया गया। क्या क्या समस्याएं मुख्य रूप से आपके पास आ रही है?
देखिए, जो दाखिल खारिज से संबंधित समस्याएं थी उसको हम लोग बराबर निस्तारण कर रहे हैं। 25 से 30 दाखिल खारिज हम लोग अभी बैठे बैठे साइन कर चुके हैं। जो समस्या आ रही है उनका बहुत ही विधिवत तरीके से निस्तारण किया जा रहा है और जन सामान्य को कोई समस्या ना हो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। मैम, जैसे अभी ये जो 10 बजे से 4 बजे तक कैंप चलेगा और उस कैंप के बाद जो है जो भी समस्याएं पेंडिंग रह जाएंगी उनको कैसे निस्तारण होगा? जनता जानना चाह रही है कि अभी खाली क्या आज ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी या ऐसे ही लोग समस्या अपने काउंटर पर जाके पटल पर जाके बाबू से बात कर सकते हैं? देखिए, सीतापुर नगर पालिका जो है अपने ड्यूटी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। हमारे स्टाफ भी, हम लोग भी, और जो आज ये विशेष कैंप लगाया गया है जिससे कि काम को गति मिल सके और इसी तरीके से निरंतर कार्य चलते रहेंगे। मैम, कितनी दाखिल खारिज हमें बताइए अभी तक? हमने तकरीबन 25 से 30 कर ली है। और क्या क्या समस्याएं आ रही थी? और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत सफाई की और जल की समस्या है उसको हम लोग एप्लीकेशन लेके निस्तारण करेंगे। मैम, जो फाइलें आई होंगी, जो दाखिल खारिज आपने की होंगी, कितना काफी पुरानी थी कि नई इधर ही की थी? बहुत पुरानी मिक्स है, कुछ पुरानी है कुछ नई है। बहुत सारी फाइलें इधर उधर है तो वो सब देख रहे हैं। क्या कहेंगे शहरवासियों से, वो आके इस कैंप का कैसे लाभ उठाएं? उन्हीं के लाभ के लिए इस कैंप को लगाया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने इस कैंप का लाभ उठाएं और इसको सार्थक बनाएं। तो देखिए, कैंप को जो है सार्थक बनाए। नवीन अवस्थी जी भी है प्रतिनिधि, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। आज बहुत बड़ी एक समझिए योजना है और कैंप है, सभी चीजें एक साथ है। जनता की समस्याएं मुख्य रूप से आ रही है। जनता की हर प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जिनके यहाँ पानी की लाइन नहीं है वहाँ पानी की लाइन की समस्या आती है, वो समस्याएं लोग बता रहे हैं। कुछ लोगों की सफाई से संबंधित समस्याएं हैं। कुछ लोगों के पड़ोस के प्लॉटों में कूड़ा भरा हुआ है, मोहल्ले वाले जागरूक नहीं है, पब्लिक जागरूक नहीं है। तो जब कूड़े की गाड़ियां पहुंच रही हैं तो कूड़े की गाड़ी में कूड़ा देना चाहिए, उससे संबंधित समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों के टैक्स कम करने की शिकायत है कि हमारा टैक्स बहुत ज्यादा आ गया है। कुछ टैक्स की नियमावली में बदलाव आया है पहले से, तो उससे कुछ लोगों के टैक्स नियमता बढ़े हैं। उसमें जैसा तो सहूलियत चाह रहे हैं उसमें पहले एक बार सर्वे किया जाता है और रिपोर्ट लगती है। अगर कोई संशोधन हो सकता है तो संशोधन किया जाता है। आपके माध्यम से हम लोग जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर किसी को अपना टैक्स खर्च लग रहा है तो नगर पालिका में पूरे टाइम काम करने के लिए एक टैक्स का अलग काउंटर बनाया है, जो इतिहास में इससे पहले हम लोगों से पहले कभी नहीं रहा। कोई एक सिंगल विंडो सिस्टम का कोई प्रावधान इससे पहले कभी न किसी ने योजना बनाई, न किसी ने मेहनत करी। नेहा अवस्थी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टैक्स का अलग से कमरा बनवाया है, जिस टैक्स के कमरे में हम लोग टैक्स की समस्याओं का निरंतर समाधान करते हैं। उसके अलावा जो समस्याएं पुराने कार्यकाल से संबंधित और पुरानी व्यवस्था से संबंधित थी, जिसको हम 3 साल से झेल रहे हैं, अब हमको आधिकारिक सपोर्ट भी मिल गया है, तो चीजें थोड़ी फास्ट हो गई हैं और हम लोग को भी काम करने में सुविधा हो रही है। शहरवासियों को क्या मैसेज देंगे? शहरवासियों को क्या मैसेज देंगे? शहरवासियों को ये मैसेज देंगे कि जो 30 साल 32 साल से पूरी चक्का जाम था और मशीनरी जाम पड़ी हुई थी, हम लोग 3 साल से पूर्णतया अपनी तरफ से कर्मबद्ध हैं और हम लोग जितनी संभव है उतनी मेहनत कर रहे हैं। इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग प्रयासरत हैं और जितनी ऊर्जा संभव है हम लोग अपनी तरफ से हर आयाम में, जितने भी आयाम नगर पालिका की जिम्मेदारी के होते हैं, हम लोग हर आयाम में हर समस्या को दूर करने के लिए इसमें प्रयासरत हैं और इसी तरीके से निरंतर नेहा अवस्थी जी के नेतृत्व में प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रयास होता रहेगा। शहरवासियों में अपील है और देखिए किस तरह से जो है ईओ प्रभारी सीमा सिंह के द्वारा जो है वो समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। देखिए अधिशासी अधिकारी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बहुत बड़ी पहल मैम, बहुत बड़ी एक पहल की गई थी जिसका फायदा भी देखा गया। लोग आ रहे हैं मैम, आपके द्वारा नगर पालिका द्वारा बहुत बड़ी पहल है, लोग आ रहे हैं, समस्या का समाधान भी दिख रहा है होते हुए। देखिए, ये जो हो रहा है, एक तो प्रमुख सचिव जी आए थे, इंस्पेक्शन करके गए थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में। नामांकन की समस्या बहुत ज्यादा थी। जब से मैं आई थी यहाँ कुछ न कुछ हर दिन एप्लीकेशन मिल रही थी, तो ऐसी स्थिति में हमको लगा कि क्यों ना कैंप लगा लिया जाए। लेकिन कैंप में इतनी भीड़ हो जाएगी ये हमें उम्मीद नहीं थी, सच में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नामांकन से संबंधित समस्याएं 90% है। इसके अतिरिक्त जो समस्याएं हो रही है वो टैक्स की समस्याएं हैं और नाली की समस्याएं हैं, वाटर की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं, उसको भी हम टैकल कर रहे हैं। बट नामांकन वाकई में यहाँ जैसे मुझे लगा कि लगता कभी काम ही नहीं हुआ था, तो उसको हम लोगों ने कल से 2 दिन से हम लोगों ने लगभग 150 फाइलें करवा दी हैं और जो हमने प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं वो 70 के करीब प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। तो वो चेयरमैन मैडम के हाथ से अनुरोध मैंने किया कि मैम आप अपने हाथों से उसको कर कमलों से वितरण कर दीजिए पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक आपकी पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। पब्लिक ने आपको वोट देकर जिताया है,
इसी उपलक्ष्य में हमने मैम को भी बुलाया हुआ है, जिनके हाथ से आज वितरण करवाएंगे। और जिनकी दाखिल खारिज किसी कारणवश से आज नहीं हो पा रही है, तो वो जैसे वरासत होता है तो वरासत में 1 महीने की नोटिस देनी पड़ती है, तो उसको हम आज से कल तक में करवा लेंगे। और ये हमारे संज्ञान में आ गई है, हमारे पास एप्लीकेशन आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो उसकी जो रह जा रही है उसकी जांच करवा के हम करवा लेंगे। तो सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की आ रही है? सबसे ज्यादा समस्या तो आप भी जाने म्यूटेशन की ही है, और उसके अतिरिक्त आपकी वसूली की है, और पानी की है, नाली की समस्या है, और टैक्स की समस्या है, उसको भी टैकल करवा रहे हैं हम। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे म्यूटेशन की ही समस्या है। बिल्कुल, देखिए जो म्यूटेशन की समस्या बिल्कुल आप सबमिट करा लीजिए। जैसे भैया आए हुए हैं, ये मिश्रिक तहसील का काम लेकर के आए हैं, तो आपके माध्यम से ये भी सूचना देना चाह रहे हैं, कई लोग यहाँ पर आए हैं जो सीतापुर तहसील, मिश्रिक तहसील, उनको लग रहा है कि यहाँ पर पूरे जिले का कैंप लगा हुआ है, तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या समस्या है बताइए। हमारे घर के पास में धूल पड़ा हुआ है, और काफी दिनों से हम एप्लीकेशन लगातार एसडीएम साहब को दे चुके हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ की समस्या है? ये ग्राम बड़ेला थाना मछरेटा पड़ता है। मछरेटा की समस्या है। इस तरीके से बाहर के कई लोग आए हैं, इनको ये लग रहा है कि ये नगर क्षेत्र के बाहर की समस्या भी हम लोग सुन रहे हैं, हमें उनको वापस करना पड़ रहा है। तो आपके माध्यम से ये भी आग्रह करना चाह रहे हैं कि हम लोग नगर पालिका क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं, और हम लोग यही की समस्याएं दूर कर रहे हैं। तो देखिए सीतापुर नगर पालिका की जो यहाँ पे पहल शुरू की गई है दाखिल खारिज से संबंधित, ये कैंप देख रहे हैं कि कालारी नगर पालिका परिषद सीतापुर के द्वारा कर निर्धारण कहकर जल मूल्य की वसूली नामांतरण सभी लोग हैं यहाँ पर है। यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ पे पब्लिक भी आई है, हम कुछ पब्लिक से भी जानकारी लेंगे। आप यहाँ पर आइए किस लिए? मेरे मतलब घर का वो था, उसमें मम्मी का नाम थोड़ा अलग अलग हो गया था, तो वो सही कराने आए। कुछ बताया, बात हुई अभी? हाँ हाँ, बहुत आसानी से काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हो गया? जी, मैम ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और काफी अच्छा लगा, और सर ने भी बहुत सहयोग किया। मतलब मुझे लगता है सभी का काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कितने समय से रुका था काम आपका? सर कम से कम 7 या 6 साल से। साल? जी, 6-7 साल से रुका 7 था? साल से ये काम था। हो गया? अब आश्वासन तो दिया है, जमा भी हो गया है, काम हो जाएगा। बिल्कुल, जमा हो गया तो टैक्स हो जाएगा। देखिए 6 से 7 साल तक की जो यहाँ पेंडेंसी थी वो भी निपटी है। कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे आपका क्या रहा तक, किस लिए यहाँ पर आए थे? हमने जो है 3 साल पहले अपने कागज दिए थे। एक मकान मैंने खरीदा था पुराना, जो कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट इनको दे दिए थे। अभी फोन आया था कि आप अपना पैसा जमा करा दीजिए। मैंने पैसा 20 तारीख को जमा कराया था, और अभी मुझे आश्वासन ये मिला है कि आपका काम हो गया है। दोनों लोग मेरे सामने ही, ईओ मैडम ने और मतलब उन्होंने कहा है कि हो गया आपका काम है। तो मैं रुका हुआ एक बार और कंफर्मेशन चाहता हूँ कि मतलब परफेक्ट हो गया है या अभी कुछ और रह गया उसमें। बिल्कुल, देखिए अभी और भी दिखाएंगे। यहाँ पे लोग बड़े खुश दिख रहे हैं कि उनका लोगों का काम है, और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। हम यहाँ पे जानेंगे आप किस लिए भैया यहाँ पर आए हैं? बस यही टैक्स वगैरह का पता करने आए हैं। बस क्या बताया गया, हो रहा है? वही चेक कर रहे हैं इसको। टैक्स चेक कर रहे हैं। अच्छा, इससे कुछ कैंप से लाभ मिलेगा लोगों को? हाँ, लाभ मिलेगा। बहुत लोगों की समस्याएं उस नहीं होंगी। और अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है टैक्स लिपिक कुणाल सैनी, जिनके पास 5 वार्ड है, ये 5 वार्ड आपके पास लिखे हैं। यहाँ पे किस तरह की जनता आ रही, पब्लिक क्या पूछ रही है, अधिकांश चीजें यहाँ पे क्या आ रही है? जो पुरानी पेंडेंसी फाइलें पड़ी है उनसे रिलेटेड हमने पूरी सूची बनाई हुई है। वो सूची देख के उनका मिलान करके जो नाम जो पब्लिक आ रही है उसका मैच करके पैसा वगैरह जमा होता है, नामांतरण वगैरह वो जमा करा रहे हैं। हो रहा आसानी से जी, और फाइल प्रोसेस में जा रही है। संभवतः आज या कल तक पूरी फाइल फाइनल हो जाएगी। सीतापुर की नगर पालिका परिषद के द्वारा लगाया गया यहाँ पर एक मेगा कैंप, जिसको सफल हो रहा है, सफल होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से भीड़ सोची गई थी उससे अधिक यहाँ पे भीड़ आई है। ईओ प्रभारी सीमा सिंह के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पे लोग आए हैं उनकी सबसे ज्यादा जो समस्या थी वो नामांतरण की थी, उन समस्याओं को सभी हल कर रहा है। वही चेयरमैन नेहा अवस्थी के द्वारा बताया गया है कि 25 से 30 अभी तक दाखिल खारिज यहाँ पर कर दी जा चुकी है, और भी जो दाखिल खारिज है वो भी होंगी। तो सीतापुर में सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पर थी दाखिल खारिज को लेकर के, उसका निदान यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ टैक्स संबंधित, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, नाली निर्माण की व्यवस्था, कई समस्याएं यहाँ पर बनी हुई थी जिसके लिए लोग आ रहे हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। फिलहाल जो नजूल से संबंधित वार्ड है उनके भी चीजें जो सुनी जा रही है, क्योंकि उनके भी वार्ड के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, और सभी को सुनने के बाद उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। सीतापुर से अपने सहयोगी मुत्तलिब के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।